और जैसे ही ससुराल गया, उसकी पत्नी पहले से ही ससुराल में मौजूद थी, मायके में अपने में। उसने बेचारी ने अपनी सभी बहनों और सखियों से अपनी पति के बारे में बढ़ाई कर दी थी, बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि मेरे पति बड़े समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, हर काम को बड़े तरीके से करते हैं और इतने सभ्य हैं कि पूछो मत। और जैसे ही वो कह के चुप हुई और देखा, पतिदेव द्वार पर आ गए। जैसे ही पतिदेव को देखा, बेचारी पत्नी घबरा गई कि ये बिना बताए आ गए। अब मैंने इनकी बढ़ाई कर दी है और अब ये आ गए, सब देख के इनको समझ जाएंगे और इनकी पोल खुल जाएगी। जैसे ही पतिदेव आए, बेचारी पत्नी दी अपनी बहन को भेजा और कहा इनको जल्दी से बुला के लाओ और इनको भोजन करा देती हूं ताकि ये जल्दी सो जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि इनमें क्या गुण है और क्या दुर्गुण है। परंतु दामाद जी तो बहुत दिनों में ससुराल गए थे, बड़े नखरे थे उनके। पत्नी ने अपने पति को भोजन के आसन पर बिठा दिया और उनकी सखी और बहन उनको भोजन कराने लग गई। पति बेचारा भूखा था, 2 दिन से भोजन नहीं किया था उसने। जैसे ही थाली आई, पशुओं की तरह खाने लगा। एक पुड़ी उठावे, उस पर सब्जी डाले और पूरी पुड़ी को एक साथ खा जाए। पत्नी की निगाह पड़ी, बेचारी शर्म के मारे किचन में से देख रही है, कुछ कह पाती नहीं। सहेली देखती है कि दीदी तो बहुत बड़ाई कर रही थी कि जीजाजी इतने अच्छे हैं, संस्कारी हैं, बहुत समझदार हैं, सभ्य हैं, पर ये तो मूर्ख जैसा लग रहा है, एक पुड़ी को एक बार में खा रहा है। पत्नी ने सुन ली अपनी सखी की बात और बेचारी दुखी हो गई और किचन में से ही, माता बहनों का इशारा अलग होता है, किचन में उसने चिमटा बजाया। जैसे ही चिमटा बजाया, पति की निगाह पत्नी पर गई तो पत्नी ने इशारे में पति को समझाया कि मूर्ख, एक पुड़ी मत खा, तो कि एक पुड़ी के 2 टुकड़े करके तो खा कम से कम। पति ने सोचा कि पत्नी ये कह रही है कि बहुत भूखे हो, परेशान होके आयो, एक पुड़ी से क्या होगा, 2-2 पुड़ी खा। दामाद जी 2-2 पुड़ी खाने लगे। अब तो 2 पुड़ी उठावे, 1 कटोरी सब्जी और खा जाएं। अब तो सहेलियां और सखियां और बहन देखकर सभी अपना मुंह दबाकर हंसने लगी कि जीजा जी पागल है क्या। तब बेचारी पत्नी को और दुख हुआ और उसने फिर चिमटा खटखटाया और इशारा किया। पति देख रहा है और पत्नी ने इशारा किया कि 2-2 पुड़ी मत खाओ, तो कि एक ही काफी है। मेरा तो भाग्य फूट गया ऐसा पति पाकर। पति ने समझा कि जे पत्नी जी ये कह रही हैं कि पुड़ी पूजा की है, पहले माथे से लगाओ तब खाना है। अब तो पति देव पहले पुड़ी को उठाएं, माथे से लगाएं, फिर सब्जी डालें, फिर माथे से लगाएं और फिर खाएं। पत्नी बेचारी परेशान हो गई और तीसरी बार तो पत्नी को इतना क्रोध आ गया कि बजाय चिमटा बजाने के उसने चकरा, बेलन, परात सब फेंक दिया। जैसे ही पति की निगाह पड़ी, पति ने सोचा कि पत्नी जी ये कह रही हैं कि भोजन करने के बाद थाली को फेंक देना है। पति देव ने उठाई थाली और बिलिया फेंक दिया। सब लोग हंसने लगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पर यहां दर्शन करिए, भगवान श्री राम कुछ ग्रहण नहीं करते और प्रण कर लिया कि जब तक मेरा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो जाता मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा।